हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। सो एक बच्चे का बहुत अच्छा कमेंट आया था हम लोग के पास, तो हमने सोचा कि इसकी एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए क्योंकि ये डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है और मोस्टली सारे बच्चों के मन में ये डाउट ज़रूर रहेगा। तो डाउट ये है कि शुड आई अप्लाई फॉर स्पॉन्सरशिप बिफोर टेकिंग द IMCT एग्ज़ाम। अगर आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में पता है तो यू शुड नो दैट कि अभी फॉर्म्स लाइव होना शुरू हो गए हैं, रिटन एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं। तो ये एक प्रोसीजर रहता है। प्रोसीजर में बेसिकली IMCT की डेट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ 24 मई। तो बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो इसमें पहले ही अपने फॉर्म रिलीज़ कर देती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस उनका पहले से ही स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ में वो लोग अपने कैंडिडेट्स को पहले ही स्पॉन्सर कर लेते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो IMCT के बाद आती हैं, अपने फॉर्म्स को लाइव करती हैं, बच्चों को कांटेक्ट करती हैं और फिर उनके रिटन एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ लेती हैं। तो आप लोगों के मन में ये डाउट कभी भी नहीं आना चाहिए कि मेरे पास सबसे पहले स्पॉन्सरशिप आनी चाहिए या फिर आप मेरे को IMCT का एग्ज़ाम देना है। कुछ नहीं, IMCT का एग्ज़ाम तो है ही 24 मई को। अगर आपको उससे पहले स्पॉन्सरशिप मिल जाती दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर नहीं मिलती है तो नो इशू विद दैट। स्पॉन्सरशिप बेसिकली क्या है? स्पॉन्सरशिप एक पूरा ऐसे करके एक पूरी स्लाइड है, बीच में एक IMCT का एग्ज़ाम यहाँ पे पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा, बट स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोसेस तो लंबा चलता ही रहता है। तो ये डाउट कभी भी मत लाइए कि स्पॉन्सरशिप पहले ले लूँ या फिर बाद में। नहीं, स्पॉन्सरशिप आपको साथ पूरा एक लंबा प्रोसेस रहता ही है, ठीक है। उसके बीच में IMCT का एग्ज़ाम कभी भी हो जाता है, दैट इज़ 24 मई जो आपका इस बार डेट है, जो पिछले साल भी सेम ही थी, इस बार भी कुछ ऐसे अलग नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद मैंने आपका ये वाला डाउट तो ज़रूर क्लियर कर दिया है कि आपको सबसे पहले IMCT का एग्ज़ाम देना है या फिर स्पॉन्सरशिप। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कुछ भी पहले हो सकता है। IMCT की डेट तो कन्फर्म्ड ही है, उससे पहले स्पॉन्सरशिप मिल जाए तब तो बेटर है, नहीं मिलती है तो उसके बाद भी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट इज कोचिंग रेकमेंडेड। अब देखो, अगर मैं IMCT एग्ज़ाम की बात करूं तो डेफिनेटली लेट्स बी ऑन रियलिटी चेक, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है देन डेफिनेटली नॉट। क्योंकि अगर मैं बाहर की बात करूं तो बच्चे इतने ज़्यादा आजकल टैलेंटेड हैं, दे नो एवरीथिंग। उन लोगों को पता है कि उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, उन्हें पता है कि क्या सिलेबस है IMCT का। किस वजह से? क्योंकि उनके पास IMCT क्रैक 3rd एडिशन है, उन लोगों ने ऑलरेडी वो बाय कर ली है। क्योंकि हर बच्चा कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, डेफिनेटली नहीं कर सकता है, बट उसने IMCT तो क्रैक कर लिया, डन है, उसकी रैंक भी आ गई, डन है, बट उसको वहाँ पे इंटरव्यूज़ भी तो देने हैं, उसके लिए भी गाइडेंस लगती है। अब मुझे बात बताइए, आपने रिटन एग्जाम सब निकाल ली क्योंकि आपने बचपन से बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की है, कोई भी बच्चा निकाल सकता है। आजकल इतना कंपटीशन है इंडिया में, हर बच्चा IIT, IIIT, नीट और साथ ही साथ में NDA की तैयारी कर रहा है, कमी नहीं है आजकल अच्छे दिमाग की। बट लेकिन वहाँ पे NDA में भी तो बच्चे बाहर होते थे ना इंटेलिजेंट, वो कहाँ पे बाहर होते हैं? SSB में। क्यों? क्योंकि उन लोगों को तैयारी नहीं होती कि किस तरीके से आपको वहाँ पे इंटरव्यूज़ में बोलना है। अभी हमारे यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत से इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बट उन लोगों से अगर सिर्फ इतना पूछ लो कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और अगर उन लोगों से पूछ लो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, उन लोगों के मुंह से जबान नहीं निकलती है। टेक्निकल पार्ट पे दे आर गुड टू गो, बट उन लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है, उन्हें प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कभी मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दिए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये चीज़ भी अच्छे से कर पाएंगे देन डेफिनेटली यू डोंट नीड एनी कोचिंग, यू डोंट नीड एनी गाइडेंस। बट अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और उससे आप आगे सिलेक्शन ले सकते हैं देन डेफिनेटली डाउनलोड मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग वाले ऑप्शन पे जाइए, उस बटन को क्लिक कीजिए और हमारी एकेडमी के एक्सपर्ट काउंसलर्स को कांटेक्ट कीजिए, अपने सारे डाउट्स घर बैठे बैठे क्लियर कीजिए। एंड आई होप सो कि आप घर बैठे बैठे ही सिलेक्ट हो जाएं, आपको ना हमारी ज़रूरत पड़े ना किसी और की। दैट इज़ वेरी गुड टू गो। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए GMDI के दरवाजे हमेशा खुले हैं। प्लीज़ हमारा एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन GMDI एकेडमी। तो आई होप सो मैंने ये वाला डाउट भी आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर कर ही दिया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो डू आई नीड टू क्लियर द IMCT इन द सेम ईयर एज माई 12th और कैन आई अपीयर फॉर इट इन द फॉलोइंग ईयर। अब कोई बच्चा है जिसने 12th कर रही है अभी अभी इस बार और अपियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है। बाकी बच्चों को वो देखता है तो वो देखता है कि एक साल का ड्रॉप लिया और आगे बढ़े, एक साल तो तैयारी में ही लग गया। अब IMCT के ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें प्रिपरेशन और लेवल थोड़ा सा कम रहता है, डेफिनेटली कम रहता है, बट वही है कि उसमें थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है।
सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, तो अच्छे से तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप इस बार IMCT क्रैक कर लेंगे इन योर अपियरिंग ईयर, दैट इज़ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो हमेशा उन बच्चों को प्रेफर करती हैं जो फ्रेश होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना समय बर्बाद नहीं किया है, ड्रॉप नहीं लिया है। जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही आता है कि आपने ड्रॉप लिया, ड्रॉप ईयर में किया क्या है। अगर ऐसा होता तो वो पूछते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को एक फ्रेश बच्चा चाहिए। वो पूछते हैं कि आपने तो 1 साल अपना बर्बाद किया घर बैठ के, वहाँ क्या कर रहे थे आप। अगर आप लोग को लगता है कि आपको ड्रॉप लेके ही जाना चाहिए, IMCT क्रैक नहीं करना चाहिए, स्पॉन्सरशिप में नहीं बैठना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से शायद वो इंटरव्यूअर्स भी गलत हैं। वो लोग क्यों चाहते हैं कि उनको एक फ्रेश बच्चा मिले। जो बच्चा 12th करने के बाद सीधे सिलेक्शन लेता है, कंपनीज हमेशा उन्हें प्रेफर करती हैं। और कंपनीज में अगर सेलेक्ट होना है तो IMCT तो देना ज़रूरी है, उसे तो क्लियर करना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आपको अपियरिंग स्टूडेंट होते हुए अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं और साथ ही साथ में IMCT क्लियर करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। बट अगर नहीं तो डेफिनेटली आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं। माइट भी शायद ऐसा हो कि आपने सारा ध्यान अपने PCM में ही लगाया हो, उसके अलावा भी आपको इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन की ज़रूरत हो, साथ में आपको बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना हो, दैट डेफिनेटली यू कैन। डजेंट मैटर। बच्चों को हम लोगों ने 1-1, 2-2, 3-3 साल के ड्रॉप के बाद भी सिलेक्ट होते हुए देखा है। दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट कि बच्चा कितनी मेहनत करता है, उसके अंदर कितनी आग है, एंड हाउ मच हार्ड वर्क ही कैन डू दैट। ठीक है, तो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IMCT। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।